जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक कहावत है, साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर। अर्थात सुनना सोना है और बोलना चांदी। पर इस संसार में बोलने वालों की होड़ सी लगी हुई है। हर कोई बोलने में लगा हुआ है, सुनने के लिए तो कोई भी तैयार ही नहीं है। आजकल ज़्यादा समस्या ना सुनने के कारण ही उत्पन्न होती है। भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह किस लिए दिया है? ताकि हम ज़्यादा सुन सके और कम बोले, जिसका अर्थ है कि हम जितना बोले उसका दुगना सुने। आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनकी इज्जत ज़्यादा होती है। कम बोलने वाले लोगों को ज्ञानी व्यक्ति माना जाता है, परंतु आजकल कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका कारण है कि अधूरे ज्ञान के कारण सभी अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। मनुष्य को ईश्वर से मिली सबसे अद्भुत भेंट ये वाणी ही है, जो मनुष्य को संसार के सभी अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। हम अपने मन की भावनाएं दूसरे व्यक्ति के साथ व्यक्त कर सकते हैं और कोई दूसरा अपने मन की भावनाएं हमसे बांट सकता है। ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने भी देखा होगा, किसी की वाणी बहुत मीठी होती है तो लोग उससे प्रेम करते हैं, उसे अपना मित्र बनाते हैं। वहीं अगर किसी की वाणी कड़वी होती है तो लोग उससे घृणा करते हैं, उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से सामने वाला चुप हो गया है। जो ज़्यादा बात करते हैं वे अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं, जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी लेते हैं वे सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस कारण उन्हें सभी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सुनने वाले को यहाँ दो बातों का फायदा होता है। पहला, उसे नई नई जानकारियाँ मिलती है और दूसरा, वह मिली हुई जानकारी का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे ज्ञान या सलाह ना दे, यह आपके लिए नुकसानदायक है। किसी महापुरुष ने कहा है कि बोलने के लिए दुनिया में लाखों शब्द बने हैं, लेकिन मौन रहना सबसे अच्छा जवाब है। मौन रहना एक साधना है जो हर कोई नहीं कर सकता। जो लोग ज़्यादा बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या कहने जा रहे हैं, और अक्सर बातों बातों में वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बताते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कम बोले लेकिन सोच समझ कर बोले। ज़्यादा बोलने से कई बार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, ऐसी बातें निकल जाती है कि सामने वाले को हमारी कुछ बातें चुभ सकती है। कई बार आपस में लड़ाई झगड़े तक भी हो जाते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि जितना हो सके कम बोलो। यदि एक शब्द से काम चल जाए तो एक वाक्य मत बोलो। यदि मौन रहने से काम हो जाए, एक शब्द भी मत बोलो, क्योंकि कम बोलने के कई फायदे हैं। अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। जितना आप अधिक सुनेंगे उतना आप दूसरों से बहुत कुछ नया सीखते जाएंगे। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को भी अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके साथ ही उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है, जिसके अनुसार आप एक उचित प्रतिक्रिया देने योग्य बनते हैं। यदि आप
सोच समझकर विचार करके बात करते हैं। महाभारत का युद्ध जिसमें लाखों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, इसके कई कारण थे, लेकिन मुख्य कारण कुछ ऐसे वाक्य थे जैसे अंधे का पुत्र अंधा, 5 पति वाली तो वेश्या होती है। यही वह वाक्य है जो महाभारत के युद्ध का कारण बने। यदि कर्ण और द्रौपदी के मुख से ऐसे वाक्य ना निकलते तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं हो पाता और लाखों योद्धाओं की जान बच जाती। किसी भी चोट के जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जुबान के द्वारा दिए गए जख्म जिंदगी भर नहीं भरते। ज्यादा बोलने वाले कभी कभी कुछ ऐसे अपशब्द भी बोल जाते हैं जो उन्हें कभी बोलना नहीं चाहिए था। डॉक्टर्स कहते हैं कि बोलने से ऊर्जा खर्च होती है। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना आपके शरीर की ऊर्जा खर्च होगी, और जितना कम बोलेंगे उतना ऊर्जा शरीर में बची रहेगी। इसलिए जितना हो सके कम बोलिए। डॉक्टर, वकील, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बोलने के ही तो पैसे लेते हैं, तो फिर आप बिना मतलब के क्यों बोलते हैं? आप अपने आप को इस प्रकार बनाइए कि लोग आपको बोलने का आग्रह करें, तभी आप बोले। कम बोलना और लोगों को सुनना काफ़ी फायदेमंद होता है। आप दिन भर में कितना बोलते हैं शायद ही कभी आपने इस पर गौर किया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनना ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमें बोलने के बाद बहुत बार पछतावा होता है कि हमें यह नहीं बोलना चाहिए था या हमें यह बोलना चाहिए था। इसलिए आप जितना अधिक बोलेंगे उतना ही गलत बोलेंगे। अधिकतर चुप रहने की वजह से हो सकता है कि बहुत से लोग आपको घमंडी भी समझ ले, पर जो आपके मित्र होंगे, आपके करीबी होंगे, जो आपको वाकई जानते होंगे, उनकी गलतफहमी जल्दी ही दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग ज़रूरत के समय ही बोलते हैं, वे हर बात को गंभीरता से समझते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज़ की अच्छे से जानकारी हो। कम बोलने से आपकी बात को में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में रुचि लेते हैं, और जो लोग आपकी बातों को रुचि से सुनेंगे उन्हें पता होता है कि आप ज़रूरत पड़ने पर ही कुछ बोलते हैं। इसलिए यदि आप कुछ कह भी रहे होंगे तो वह बात अवश्य ही ज़रूरी बात होगी। रिसर्च से भी साबित हुआ है कि कम बोलने वालों का दिमाग तेज होता है। याददाश्त तेज करने के लिए कम बोलना ज़रूरी है। कम बोलने वाले की याददाश्त ज़्यादा तेज होती है, क्योंकि वह जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। कम बात करने वालों की यह खासियत होती है कि वो कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण उनकी बात हर किसी को याद रह जाती है और किसी को उनकी बात सुनने में परेशानी भी नहीं होती। अतः बातों को घुमा फिरा कर करने की बजाय कम शब्दों में स्पष्ट करें। कई लोग कम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि वह पिछले कई सालों से ज़्यादा बोलते आ रहे हैं। यह आदत एक दिन में छूटने वाली तो नहीं है, इसलिए इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। बोलने से पहले सदैव सोचें, क्या इसे बोलना ज़रूरी है? अगर आप ये बात सोचेंगे तो आप ये निश्चित कर पाएंगे कि ये बात बोलनी ज़रूरी है या नहीं। प्रत्येक रात सोने से पहले इस बात पर विचार करें कि आज दिन में आपने कितनी बार बोला है, क्या क्या बोला है और अनावश्यक कितना बोला है। इस प्रकार विचार करने पर आपको पता लगेगा कि आपने पूरे दिन में 80% से ज़्यादा अनावश्यक बातें कही है, जो
ज़रूरी नहीं थी। तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा और आपकी ज़्यादा बोलने की आदत भी छूट जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि मनुष्य को बोलना सीखने में कितना वक्त लगता है? कुछ बच्चे 1.5 साल की उम्र में बोलना सीख जाते हैं, कुछ 2 वर्ष में और कुछ 3 वर्ष में। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, पर क्या बोलना है या कितना बोलना है, कम या ज़्यादा बोलना है, ये जीवन भर सीख नहीं पाता है। आपको यही समझने का प्रयास करना है कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए। जो भी बोलिए कम बोलिए और अर्थपूर्ण बोलिए। तो इसी मिठास के साथ आइए, मेरे साथ आकर बोलिए, जय श्री कृष्णा,